आज का विषय है एक बहुत ही उपयोगी और एक चमत्कारी वृक्ष। नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागतम, अभिनंदन आप सभी का। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शंकर की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। मित्रों, आज का विषय बहुत ही उपयोगी है और आप सभी को जानना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा वृक्ष जो हमारे आसपास कई बार हमें नज़र आ जाता है, लेकिन उसके उपयोगों की, उसकी महत्ता, उसके गुणों की जानकारी हमें नहीं है। उसका प्रयोग भी हम कभी कभी करते हैं, लेकिन उसका सही मायनों में प्रयोग कैसे हो कि जो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, स्पेशली इस सावन के महीने में। चलिए जानते हैं कि उसका प्रयोग कैसे करना है, और उससे पहले जानते हैं कि उस वृक्ष की, उसकी पत्तियों की महत्ता क्या है। बिल्व वृक्ष, जी हाँ, आज का हमारा विषय है बिल्व वृक्ष। इस वृक्ष की उपयोगिता या महत्ता सिर्फ एक ही वीडियो में बता देना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कोशिश होगी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस विषय में बता पाऊँ। बिल्व वृक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी जी का वास है बिल्व वृक्ष पर। ये आम बातें हम सभी जानते ही हैं। ये इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कारिक वृक्ष है, यदि कोई शव यात्रा इसके नीचे से निकल जाए, उस आत्मा को मोक्ष मिलना निश्चित हो जाता है। लेकिन क्या किसी की शव यात्रा इतने आसानी से किसी बिल्व वृक्ष के नीचे से निकल जाएगी? नहीं। बहुत ही जो पुण्यात्माएं होती हैं, उन्हीं को केवल ये अवसर, सुअवसर प्राप्त हो सकता है कि उनकी शव यात्रा यदि बिल्व वृक्ष के नीचे से गुजर जाए तो वो मोक्ष को, वैकुंठ को जरूर जाएंगे। साथ ही साथ जो भी वातावरण में वायु प्रदूषण होता है, ये वृक्ष उसको सोख लेने की शक्ति रखता है। इतना शक्तिशाली है ये वृक्ष। इसकी जड़ों में यदि हम प्रतिदिन जल अर्पित करें तो जो भी हमारी कुंडलियों में बने हुए पितृदोष हैं वो शांत हो जाते हैं। हमारे पितृ शांत होते हैं, तृप्त होते हैं इसकी जड़ों में जल देने से। जिस प्रकार तुलसी को हमें पूजना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसी प्रकार वैसा ही ये बिल्व वृक्ष भी है जिसकी हमें पूजा अर्चना सुबह शाम करनी चाहिए, और ख़ास तौर से श्रावण मास में तो ज़रूर। शिव का अति प्रिय वृक्ष है बिल्व वृक्ष। इसकी 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ती मानी जाती है। 4, 5, 6, 7 इस तरह से 21 पत्तियों तक कई बार इसमें हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही रेयरली हमें इस प्रकार की पत्तियां मिलती हैं। ज़्यादातर हमें 3 पत्तियों की एक पत्ती नज़र आती है। ये है बिल्व वृक्ष। साथ ही साथ यदि इसको हम अपने घर में लगाएं, मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश रहता है तो उसमें भी कमी आएगी। कभी भी बिल्व वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। हो सके तो जितना बिल्व वृक्ष को आप बो सकें, लगा सकें, उतना अच्छा है। यदि पूरे वर्ष में हम ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम श्रावण मास में 1 या 2 बिल्व वृक्ष किसी भी नर्सरी से लेकर हम यदि उसको अपने घर में लगा लें, किसी पार्क में लगा दें, किसी सार्वजनिक जगह पर कहीं पर लगा दें, उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, खास तौर पर श्रावण मास में। जैसे तुलसी के औषधीय गुण बताए गए हैं, उसी प्रकार बिल्व वृक्ष के भी बहुत औषधीय गुण हैं। औषधीय गुण से भरा हुआ है बिल्व वृक्ष। वांगभट्ट जी द्वारा निर्मित, रचित अष्टांग हृदयम, जो एक आयुर्वेदिक पुस्तक है, उसमें बिल्व वृक्ष के औषधीय गुण को, शल्य चिकित्सा से संबंधित गुणों को बताया गया है। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, यदि आपको डायबिटीज़ है, या ये, इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट का काम भी करता है। प्रयोग कैसे करना होता है? इसकी कुछ पत्तियों को लेकर उसको थोड़ा कूट या पीस लें, जो भी आपके पास सुविधा हो। उसके बाद इसको पानी में उबाल लें। तब तक उबालना है जब तक इसका पानी आधा ना रह जाए। यदि आपने 2 गिलास पानी में उसको उबालना रखा है तो 1 गिलास पानी रह जाए। उसके बाद जो वो काढ़ा बन गया, इसको आपको सुबह खाली पेट लेना है। 1 महीना आप इसका प्रयोग कर कर देखिए। आपकी इन तरह की प्रॉब्लम्स में आपको बहुत गिरावट नजर आएगी।
चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, या आप स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से, दिनचर्या की वजह से यदि हम एजिंग हमें ज़्यादा हो रही है, इतनी उम्र हमारी है नहीं जितना हम नज़र आते हैं, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, ये इस तरह के गुण भी रखता है। साथ ही साथ इसका जो फल है, जिसको हम बेल फल भी कहते हैं, और समर सीज़न में आपने उसको बहुत बार देखा भी होगा, ये तो आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, और जिन लोगों को यदि कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए तो अत्यंत आवश्यक और अत्यंत लाभकारी है। जब गर्मी की शुरुआत होती है, लू चलती है जिस समय पर, यदि उस समय बेल के फल का हम सेवन करें तो हमें वो गर्मी से, लू से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ये तो इसके औषधीय गुण हो गए, कुछ और तरह के गुण जो आपको मैंने पहले बताए वो हैं। साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे उपाय हैं, यदि आप इसको श्रावण मास में खास तौर पर करते हैं तो आपको कोई भी मनोकामना हो, खास तौर से हम लोगों की आजकल इच्छा रहती है कि धन की वृद्धि होनी चाहिए, उसको हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है, इसको शिवद्रुम भी कहा जाता है। शिव जी का प्रिय है, लक्ष्मी जी का वास है, इसी वजह से इसके ये दो नाम और। इसकी जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी और बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती का वास है। शास्त्रों के अनुसार ये शिव जी को तो अत्यंत प्रिय है ही। यदि हम इसका कुछ सही तरीके से उपयोग करें, कुछ उपाय करते वक्त इसका यदि हम शिव जी पर चढ़ाएं, तो ना ये केवल शिव जी को प्रसन्न करता है, ये माँ लक्ष्मी को, साथ ही साथ बजरंग बली को भी प्रसन्न करता है। मैंने पहले जैसे बताया कि इस वृक्ष पर लक्ष्मी जी का वास होता है, या इस वृक्ष को लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है, और शिव जी के 10वें 11वें अवतार हैं बजरंग बली। इसलिए अगर हम शिव जी पर बिल्व वृक्ष को चढ़ाते हैं तो बजरंग बली की कृपा भी हम पर हो सकती है। उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। शिव पुराण के अनुसार यदि हम बिल्व वृक्ष को बोते हैं, उसको उगाते हैं, और उसका 108 बार यदि हम शिवलिंग पर उसका अर्पण करते हैं, तो कन्या दान जिस प्रकार किया जाता है उस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। उन लोगों को तो खास तौर से बिल्व वृक्ष को यानी कि 108 बार यदि चंदन लगाकर शिव जी पर अर्पित किया जाए तो उनको कन्यादान का जो फल है वो उनको मिल सकता है। खास तौर से उन लोगों के लिए ये बात मैं कह रही हूँ यदि जिनके घर में कन्या नहीं है। इस प्रकार का शक्तिशाली चमत्कारिक ये वृक्ष है। ये इसके कुछ उपयोग भी हैं, कुछ प्रयोग भी हैं जो हमें श्रावण मास में करने चाहिए। आइए जानते हैं कि वो हमें उपयोग, इसका उपाय कैसे करना है जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें अपनी तरह तरह की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। वो उपाय कैसे हो सकते हैं? आइए, बिल्व वृक्ष से संबंधित कुछ उपाय जो हमें करने हैं वो इस तरह से हैं। यदि विवाह नहीं हो पा रहा है उसके लिए हमें 108 पत्तियां बिल्व वृक्ष की लेनी है। 108 का मतलब हुआ कि 3 पत्तियों का एक पत्ती मानी जाएगी। इस तरह से हमें 108 पत्तियां लेनी है और उस पर हमें चंदन से राम राम लिखना है। तीनों पत्तियों पर राम 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 लिखना है। इस प्रकार से हमें 108 पत्तियां तैयार कर लेनी है और शिवलिंग पर अर्पित करनी है अपनी मनोकामनाओं को मन में बोलते हुए, और साथ ही साथ नमः शिवाय ये जाप आप करते रहें। एक पत्ती चढ़ाई नमः शिवाय, दूसरी पत्ती चढ़ाई नमः शिवाय, और मन में साथ ही साथ में अपनी मनोकामनाएं भी रख सकते हैं कि ये आप किसके विवाह के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं या आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो काफ़ी समय से रोग रहित चल रहे हैं, उनके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 108 बेल पत्र लेकर, जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 पत्तियों का एक पत्ता मानकर हमें चलना है। उन 108 पत्तियों को हमें धोकर साफ कर उसको थोड़ा सुखा लें और उस पर चंदन का इत्र लगाएं। इत्र लगाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने हैं। मृत्युंजय मंत्र मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से उच्चारण करना है उसका। यदि आप मान सम्मान चाहते हैं, यदि आपको यश नहीं मिलता, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपका अपना कोई बिजनेस है,
आपको लेकिन अपने किए गए जो मेहनत है आपकी, उसका आपको फल नहीं पूरा मिलता, आपको यश नहीं मिलता, उसके लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य को जल देते समय, जब जो भी तांबे के पात्र में हम सूर्य को जल देते हैं, उसमें रौली चावल तो हम डाले ही डालें, साथ में आप बिल्व वृक्ष को भी डालिए। बिल्व की जो पत्तियां हैं, यानी कि जो 3 पत्तियों का एक जो पत्ता हुआ, वो एक बिल्व पत्र एक डाल लीजिए। तब आप सूर्य को अर्घ अर्पित कीजिए। ओम गृही सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय यदि आप कर सकें वो भी कर सकते हैं। केवल 9 बार ही ये हमें अर्घ देते वक्त करना है। जब भी आप अर्घ पूरा दे दें, जल पूरा सूर्य को अर्पित कर दें, वहाँ कुछ सेकंड खड़े हो जाइए, आंख बंद करके हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना है कि मैं ये काम इस तरह से करता हूँ, लेकिन मुझे यश की प्राप्ति नहीं होती। ये प्रयोग इसलिए भी लाभकारी होगा यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, क्योंकि किसी को यदि यश नहीं मिलता, आत्मसम्मान में प्रॉब्लम होती है, तो निश्चित तौर पर उसकी कुंडली में सूर्य स्थिति ठीक नहीं होगी। उसके खराब होने की कई वजह हो सकती हैं, चाहे वो नीच राशि में बैठे हों, या वो पापग्रस्त हों, या पापद्रष्ट हों, 6, 8, 12 में बैठे हों, इस तरह की कोई भी स्थिति हो सकती है। तो इसको भी ठीक करने का यही एक उपाय है कि आप सूर्य को नियमित जब अर्घ देते हैं, तो श्रावण मास में खास तौर पर आप उसमें एक बिल्व पत्र भी डाल लीजिए, उसके साथ आप सूर्य को अर्घ दीजिए। इसी के लिए मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, बिल्व वृक्ष की जो जड़ है उसको रविवार को आपको लेना है। जड़, जो इस वृक्ष की जड़ है, उसको रविवार को ले लें, धोकर आप उसको एक लाल कपड़े में बांध लें। उसको लाल कपड़े में बांधने के बाद तो उसको हल्का सा एक इस तरह से आप उसको बांध लें धागे से या किसी चीज़ से जिससे वो निकले ना, और उसको अपनी कलाई पर आप बांध लें। ये प्रयोग केवल रविवार को करना है। यदि आपने घर में शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं, ज़्यादातर शिवलिंग घर में स्थापित नहीं किए जाते, लेकिन नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है उनको आप घर में स्थापित कर सकते हैं। यदि आपने किए हुए हैं तो आप मंदिर अगर नहीं भी जा सकते हैं, और घर में आप यदि नित्य प्रति बिल्व वृक्ष का जो पत्ती है, बिल्व पत्र जो है, आप उसको नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अर्पित करिए। उससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको, लेकिन मनोकामना एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नित्य प्रति आपकी मनोकामनाएं बदलती जाएं। एक ऐसी मनोकामना आप सोच कर रखिए जो इस पूरे श्रावण मास में आप नित्य प्रति 108, अगर 108 आपको ना मिल सके तो 9 बेलपत्र आपके पास ज़रूर होने चाहिए, और आप उनको अर्पित करिए नर्मदेश्वर शिवलिंग पर। यदि संतान प्राप्ति के लिए अगर हम इस उपयोग को करना चाहें, तो आपको फूल, धतूरा, गंध और स्वयं ये जो बिल्व पत्र है, इन सभी से बिल्व वृक्ष की जड़ में आपको पूजा करनी है। यानी कि संतान प्राप्ति के लिए हमें बिल्व वृक्ष की जड़ में पूजा करनी है। जिस प्रकार हम और तरह से पूजा करते हैं, जिसमें हम रौली, मौली, चावल, अक्षत का जो प्रयोग करते हैं, साथ में फूल, धतूरा सब चढ़ाते हैं, साथ ही बिल्व वृक्ष को आप बिल्व पत्र भी चढ़ाएंगे, और अपनी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, वो आप वहाँ जरूर रखेंगे। किसी भी प्रयोग को करते समय, ये तो एक आम बात आपको मैं बता रही हूँ कि कोई भी प्रयोग जब हम करते हैं, कोई भी उपाय जब हम करते हैं, आपकी कोई भी मनोकामना जो है वो आपको अपने मन में बोलते रहना चाहिए, वो आपके मस्तिष्क में चलती रहनी चाहिए। साथ ही यदि किसी मंत्र का उच्चारण करना या मन में जाप करना अनिवार्य है तो वो भी चलता रहे। अब इसके लिए यदि हम ये कोई सोचे कि ये सामंजस्य कैसे बैठेगा, आपके मस्तिष्क में आपकी मनोकामना चल रही है और मन में आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी या दुविधा की बात नहीं है ये। आप एक बार इस काम को करके देखिए, ऑटोमेटिकली अपने आप होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके विश्वास और आपकी आस्था की ज़रूरत ज़्यादा है। आप वाकई में यदि कोई मनोकामना रखते हैं तो ये अपने आप होता चलेगा। मन में मंत्र जाप और मस्तिष्क में आपकी मनोकामना। बिल्व वृक्ष के महत्व में मैंने जितनी कोशिश की, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की, लेकिन इसकी महत्ता केवल इतनी ही नहीं, बहुत और अभी आगे बाकी है। कोशिश रहेगी कि आपको मैं और जानकारियाँ देती रहूं, लेकिन
जितनी मेरी कोशिश हुई, आज का मैंने वीडियो को कम से कम करने की कोशिश की, फिर भी ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन उम्मीद ये रखूँगी, आशा करती हूँ कि ये प्रयोग जो जो भी आपसे संबंधित हो उनको आप ज़रूर करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। इस तरह की जानकारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, जिससे और लोग भी जो नहीं जानते उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँचें। श्रावण मास पूरे वर्ष में केवल एक बार ही आता है, एक महीने के लिए आता है, तो कम से कम उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचे जिनको शायद इस तरह के उपायों की ज़रूरत है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, जिससे और सभी लोग भी इसका जानकारी का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और शिव शंकर की कृपा हम सभी पर बरसे। और पिछली बार की तरह मेरी यही प्रार्थना है कि इस कोरोना से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। ओम नमः शिवाय।